हेलो फ्रेंड्स। मैंने बहुत सारी चीज़ों में आज नेटवर्क मार्केटिंग को देखा है यूज़ होते हुए। कुछ लोग कहते हैं ये चेन सिस्टम है और चेन सिस्टम को देखकर वो कहीं ना कहीं घृणा करते हैं। वो ये देखते हैं कहीं ना कहीं कि उनको इस लाइन में जाने के बाद लोग क्या बोलेंगे। बहुत सारे लोग जब आप प्लान दिखाने जाते हैं किसी के पास तो ऐसे सवाल करते हुए आपको मिल जाते हैं कि क्या है ये इंडस्ट्री, कुछ भी तो नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर लोगों ने अपनी पूरी लाइफ फुल फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम के साथ एंजॉय की है। अब पॉइंट ये करता है, क्या आप वाकई ही अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो एक बार इंडस्ट्री को समझने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री को समझने की ज़रूरत है, आपको गहराई में जाकर इसको समझना पड़ेगा। जिस भी कंपनी को आप करते हैं उस कंपनी के अंदर आपको जाकर उसके प्लान को समझना पड़ेगा। क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझिए, लीगलिटीज़ को समझिए, उसके बाद उस कंपनी को चूज़ कीजिए। फिर इसमें एक सबसे बड़ा जो अहम पार्ट होता है, जनरली आप और हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। किसी ने प्लान दिखाया, आपको अच्छा लगा, आपने वर्किंग स्टार्ट कर दी। तो मैं ये कहूँगा इसमें कुछ चीज़ों को आपको नोट करना चाहिए। कोई भी एमएलएम कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उनमें कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा जो मेरी लाइफ में परिवर्तन लेकर आए हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी उसको एक बार ध्यान से सुनें। जनरली जो देखा गया मार्केट के अंदर कि आप जब प्लान देखने जाते हैं, सुनते हैं या फिर कोई आपको शेयर करता है, अब उसमें आपको क्या पॉइंट्स देखने हैं। सबसे पहला तो कि वाकई ही वो ऑर्गेनाइजेशन का विज़न बहुत लंबा है। जिस कंपनी के साथ आप जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट्स को आप मार्केट के अंदर प्रमोट करने जा रहे हैं, क्या आप वाकई ही इजीली उसको प्रमोट कर पाएंगे। आपकी एजुकेशन जो है, या आप उस समय में पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन एमएलएम में देखा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लोग एजुकेटेड नहीं वो लोग भी सक्सेस हुए हैं और हो रहे हैं। इसका मतलब कि सबके लिए है इंडस्ट्री। तो पॉइंट ये था कि आपको क्या देखना है। अगर आपको सक्सेस होना तो आपको ये देखना है कहीं ना कहीं कि आप जिस कंपनी को चूज़ करने जा रहे हैं, क्या उस कंपनी का प्रोडक्ट आप इजीली बेच पाएंगे। सबसे मेन चीज़, क्योंकि सेल का खेल है। पूरी इंडस्ट्री के अंदर आप देखें तो सेल का ही खेल है। अगर आप सेल करेंगे तो आपको पैसा आएगा, अन्यथा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपकी टीम सेल करेगी तो आपको पैसा आएगा। टीम अगर नहीं कर पाएगी तो आपको बहुत सारा पैसा नहीं आएगा, और आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। तो हम टीम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें टीम वर्क से पैसा आएगा। अब प्रॉब्लम ये है इस इंडस्ट्री के अंदर कि जनरली आप टीम बनाते तो चले जाते, बट वो टीम आपको छोड़ती चली जाती। क्यों, वाई? कभी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है आपने? उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं आपका वो प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट्स को आप मार्केट के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। क्या उसकी चॉइस है कस्टमर की? अगर चॉइस है तब तो समझ में आता है कि आपका वो प्रोडक्ट इजीली बिक जाएगा। अगर चॉइस नहीं है तो आपको ब्रीफ करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के बारे में। आपको पूरी ब्रीफिंग देनी पड़ेगी, उसको पूरा क्लियर करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट्स को डिटेल्स में बताना पड़ेगा, विस्तार में बताना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, क्या हर व्यक्ति उतनी विस्तार तरीके से उस पूरी प्लान प्रेजेंटेशन को दे पाता है या प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को बता पाता है? यही सबसे बड़ा कारण होता है आपकी टीम को बड़ा ना होने में। जो आप लोग देख रहे हैं आज की डेट में कि बहुत सारे लीडर्स काम कर रहे हैं, लेकिन लीडर खुद ही जब तक काम करते तब तक दिखता है। जैसे दिन लीडर ने काम करना छोड़ा या बैठ गया या कोई तकलीफ हो गई, खुदा ना खास्ता उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, भगवान ना करे कोई ऐसी दिक्कत हो गई उसको, तो उसकी टीम भी बैठ जाती। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो आपको प्रोडक्ट वो चूज़ करना है जिस प्रोडक्ट को आप इजीली इस्तेमाल कर सकें खुद भी और दूसरों को करवा सकें। पहली चीज़, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो आप इजीली बेच सकें। अब कस्टमर की अगर चॉइस आप चेंज करने की फाइट करेंगे तो दोस्त, आज तक बहुत सारे लीडर करते आए हैं, करते रहे हैं, लेकिन कितने परसेंट सक्सेस हुए आपके सामने। तो प्रोडक्ट को ऐसे चूज़ करना है जो रोज़ डेली आपकी नीड का हो और आपकी चॉइस हो, सबसे मेन चीज़। दूसरा, प्लान के अंदर आपको क्या महीने के हिसाब से या हफ्ते के हिसाब से जो पैसा मिलता है उसमें थोड़ा सा ये देखिए कि आप टीम जो बना रहे हैं अपनी, उस टीम को बनाने के बाद वो परचेसिंग करेंगे तो परचेसिंग मंथ में एक बार होती है। तो क्या एक ऐसे कॉन्सेप्ट को आप चूज़ करेंगे जिस कॉन्सेप्ट के अंदर मंथ में या वीक में पैसा आ रहा हो?
और आपको डेली पैसा चाहिए खर्चे के लिए, तो कॉन्सेप्ट को ऐसा चूज़ कीजिए जहां आपका पॉकेट कंटिन्यू मेंटेन हो सके। आपको किसी के आगे, अपलाइन के आगे, आपको घर वालों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी के साथ शर्मिंदा होने की ज़रूरत ना पड़े। अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग यहीं पे आके फेल हो जाते हैं कि उनके पास आगे खर्चे के लिए पैसा नहीं होता, एक्सपेंस करने के लिए पैसे नहीं होते, और वो एक्सपेंसेस उन लोगों को कहीं ना कहीं बैठा देते हैं। एक्साइटेड हैं, सब कुछ है, फुल टाइम देना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंस उनको ये अलाउ नहीं कर रहा, उनका बैक का, उनका जो सपोर्ट है वो सब नहीं है, तो कैसे करेंगे। अधिकतर जो नेटवर्कर्स आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, अधिकतर लोग जो आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो लोग बिगर्स ड्रीमर्स होते हैं, बड़े सपने देखने वाले होते हैं, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि अधिकतर लोग मिडिल क्लास बिलोंग करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी जो फाइनेंशियल परिस्थितियां हैं वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। तो आप कौन सा प्लान चूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट ऐसा हो जिसके अंदर आप इजीली खुद सेल कर सके, दूसरों को सेल करवा सकें। डाउन अगर सेल कर जाती है तो आपकी सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। दूसरा, कॉन्सेप्ट ऐसा हो कि इजीली पैसा आए, एफर्ट करके ज़्यादा ना आए। एफर्ट अगर करेंगे आप तो आप कर पाएंगे, लेकिन क्या टीम कर पाएगी। तो ध्यान से जिस भी कॉन्सेप्ट को चूज़ करते हैं बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस कॉन्सेप्ट में अगर इसकी डिटेल्स में हम जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारी कंपनी चलती हैं। एक बार मैं चाहूँगा एनबी शॉपी को भी आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि एनबी शॉपी के अंदर आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजीली तरीके से बना कर दी गई हैं कि आप वो प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में पहले से काम कर रहे थे, उन प्रोडक्ट्स को एनबी शॉपी के द्वारा सेल यहाँ पे किया जा रहा है। नेटवर्क पार्ट कंपनी न्यूट्रीवेदिका के नाम से चला रही है। तो अब पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इन चीज़ों को समझते हैं थोड़ा सा कि दोनों को रिलेट किस तरीके से किया गया है। आप इस चीज़ को देखिए, क्या प्लान उनका बढ़िया है, क्या आपका वाकई डेली का पॉकेट आपका मैनेज कर सकते हैं, देन यू कैन स्टार्ट। आप किसी भी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। बस ध्यान रखिए, मेहनत वहाँ कीजिए जहाँ कम मेहनत में ज़्यादा पैसा है। ऐसा ना हो कि आप ही मेहनत करते रह जाएं और पैसा आने में वेट हो जाए, इंतज़ार होता रहे और खेल ख़त्म हो जाए। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, शुक्रिया।